महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और हम ज़्यादा से ज़्यादा बचत के रास्ते ढूंढते रहते हैं और जदीद दौर के साथ नए फैशन और ट्रेंड के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन अलमारियों में पड़े जो पुराने वेडिंग ड्रेस हैं वो हमें पसंद नहीं है और हम चाहते हैं कि हम न्यू लुक के साथ नए ट्रेंड के साथ चलें, तो लोग भी देखें और ये फ़ील करें कि ये बिल्कुल न्यू ट्रेंड है और न्यू ड्रेस है। तो इस तरीके से हम अपने ड्रेसेस का मेकओवर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। शादियों पे हम महंगे महंगे ड्रेसेस तो बना लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि सिर्फ एक या दो दफ़ा पहनने के बाद हम उनको अलमारियों में एक कोने में फेंक देते हैं और हमारा दोबारा पहनने का दिल नहीं करता, क्योंकि हम चाहते हैं कि नई नई चीज़ें पहनें और नए ट्रेंड और फैशन के साथ चलें। लेकिन महंगाई और नफसा नफसी के दौर में इतनी महंगाई हो चुकी है कि हम नए ड्रेसेस और ब्रांड्स की अफोर्डेबिलिटी नहीं रखते, तो हम अपने ड्रेसेस को किस तरह मेकओवर करेंगे। तो सबसे पहला ड्रेस मेरे पास ये आपके पास मौजूद है। ये एक शलवार और कमीज़ की सूरत में ड्रेस था पुराना, और इसके ऊपर पर्ल स्टोन्स का और इसके अलावा सीक्वेंस का काम हुआ था जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। कुछ अर्सा पहले मैंने इसकी मेकओवर कलियों के साथ की थी और तब ये पलटा येलो कलर का नीचे लगता था, लेकिन आजकल के दौर में ये जो नीचे पलटा लग रहा है वो अच्छा नहीं लगता और बड़ा ऑड महसूस होता है। तो अब मैं इसकी मेकओवर कुछ नए अंदाज से करना चाह रही थी। तो इस तरीके से ये जो कलियां थी ये मुझे अच्छी तो लग रही थी, लेकिन मैं इसकी लुक कुछ फ्रॉक और पेशवास टाइप अब चाह रही थी। तो मैं इसकी न्यू लुक कैसे दूंगी। साथ इसके बेल्ट वाली शलवार थी और नीचे इसके पौंचे बने हुए थे, लेकिन मुझे बेल्ट वाली शलवार नहीं चाहिए थी, बल्कि मैं इसका अब ट्राउज़र बनाना चाह रही थी। तो इस तरीके से मैंने जो नीचे वाला इसका जो पलटा लगा हुआ था उसकी मैंने कटिंग कर दी, और कटिंग करने के बाद मैंने पूरा पलटा इसका नहीं काटा, बल्कि इसको हाफ़ कटिंग किया और हाफ़ नहीं किया, और नीचे पांचों की मैंने कटिंग कर दी। कटिंग करते हुए मैंने जो पैटर्न पेपर पे ऑलरेडी इसके ड्रॉ किए हुए थे पांचों के ट्राउज़र के, वो मैंने उसके ऊपर रखे और सेम उसके साथ लाते हुए मैंने इसकी कटिंग कर दी। दुपट्टा इसका टाई एंड डाई में और चारों तरफ से बॉर्डर में काम में बड़ा खूबसूरत बना हुआ था। तो इसको मैं चाह रही थी कि इसको एज इट इज़ ही रहने दूं। अगर आप छोटी बच्चियों का बनाएं तो इस तरह के दुपट्टों की बजाय आप ऑर्गेन्जा या नेट के दुपट्टे भी साथ अटैच कर सकते हैं। इस तरीके से देखें, जब इसका मेकओवर हुआ तो ये सूट देखें बिल्कुल न्यू लुक में और कितने खूबसूरत आ गया। जो पलटाव था वो मैंने उल्टा कर इसको डोरी मगज़ी के साथ नीचे लगा दिया, और इस तरीके से मेरे सूट की बिल्कुल न्यू लुक आ गई। सेकंड वाला जो सूट था वो भी एक शलवार कमीज़ में ही बना हुआ था, लेकिन मैंने इसको पहले से ही जो जामेवर की ग्रे कलर की कलियां लगाकर इसका मेकओवर किया हुआ था। इसके साथ मैंने प्लशी को ऐड किया हुआ था, लेकिन अब प्लशी का कलर काफ़ी ख़राब हो चुका था, और इसके अलावा जो इसमें घुंघरू वगैरह लगे हुए थे वो भी ब्लैक कलर के हो चुके थे। आपको गले में नीचे नज़र आ रहे होंगे कि इसका कलर काफ़ी फेड हो चुका था, जिसकी वजह से जो ड्रेस है काफ़ी पुराना लग रहा था। तो इसके जो ऊपर एप्लिक का काम हुआ था वो भी मुझे कुछ अच्छा मालूम नहीं हो रहा था, क्योंकि इसका और उसका कलर में काफ़ी फ़र्क आ चुका था। इसका दुपट्टा उसी तरीके से चारों तरफ से इसकी पाइपिंग लगी हुई थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था, और इसके साथ भी बेल्ट वाली शलवार ही मौजूद थी, जो कि मैं चाह रही थी कि इसको भी न्यू लुक दूं। तो शलवार को भी मैंने तंग पांचों वाली शलवार में चेंज कर दिया। जो इसके बाजू थे उसके साथ मैंने एम्ब्रॉयडरी वाले सिल्वर कलर के बाजू ऐड कर दिए। इन बाजुओं की कटिंग करते हुए मैंने ऊपर वाले काम को साथ रहने दिया, और जो इसके नीचे अटैच होने थे बाजू उसकी मैंने यहाँ से रखते हुए कटिंग कर दी, क्योंकि मुझे सिर्फ बाजुओं की नीचे वाली साइड ही चाहिए थी, ऊपर वाली साइड नहीं चाहिए थी। तो नीचे ऑलरेडी सिल्वर कलर की सीक्वेंस वाली लेस लगी हुई थी, जो कि काम के साथ काफ़ी मिल रही थी। अब ये प्लशी और ये जो बाजू हैं मैं इसको चेंज कर दूंगी, उसको उतार दूंगी और नीचे नेट वाले बाजू इसके ऐड कर दूंगी, और नीचे से ऑलरेडी जो प्लशी लगी हुई थी उसकी भी मैंने कटिंग कर दी, क्योंकि उसका कलर भी फेड हो चुका था और मुझे प्लशी बिल्कुल भी इसके अंदर ऐड नहीं करनी थी, और इसको मैंने एक फ़्रॉक की लुक देनी थी। तब मैंने इसके चौक को भी
दोनों साइडों से बंद कर दिया और बंद करने के बाद इसकी फ़्रॉक की इस तरीके से लुक आ गई। लेकिन जो एप्लिक था वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि इसका कलर भी काफ़ी ख़राब हो चुका था, तो इसको भी मैंने उतार कर इस तरह एक साइड पर रख दिया। और मेरा ये कपड़ा मुझे प्लेन ही अच्छा लग रहा था, तो मैं चाह रही थी कि मैं इस पर कुछ भी ना लगाऊं। तो इस तरीके से देखें, ये जब मेरा ड्रेस मेकओवर हुआ तो ये बिल्कुल न्यू लुक के साथ और न्यू ट्रेंड लुक के साथ नज़र आ रहा था और काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। और देखने वाले कह रहे थे कि वाकई इसकी लुक काफ़ी चेंज हो चुकी थी, और आप खुद ही देख सकते हैं कि इसकी कितनी खूबसूरत और न्यू लुक आ चुकी थी। ये वाला ड्रेस बहुत ज़्यादा पुराने ड्रेस से मिलता जुलता कुछ इस तरीके से था कि इसके नीचे में पांचों में काफ़ी गहरा काम हुआ था, और जो शर्ट ही थी वो खुली भी नहीं हो सकती थी बल्कि काफ़ी तंग थी। तो इस तरीके से मुझे काम इसका काफ़ी पसंद था, तो मैंने इसकी न्यू लुक कैसे दी, जबकि इसके हाफ जो स्लीव थे वो सर्दियों के लिहाज से बेहतर नहीं थे, तो उनको मैंने कैसे चेंज किया। और दुपट्टा था वो एक कलर का था, लेकिन इसके साथ जो ये कलर था ये भी काफ़ी चेंज हो चुका था। तो इसको मैंने क्या किया, तो आपके सामने इसकी न्यू लुक नज़र आ रही होगी कि साइड पे मैंने ब्लू कलर की कलियां दे दी, और दुपट्टे के साथ भी मैंने एक और दुपट्टा ब्लू कलर का अटैच कर दिया। और नीचे जो खुला पहुँचे काफ़ी काम वाले थे उसको भी मैंने एक तंग ट्राउज़र में चेंज कर दिया। और इस तरीके से देखें मेरे ड्रेस की न्यू लुक आपको कैसी लगी, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपकी न्यू लुक जो है आपको पसंद आई है, और आप अपने ड्रेसेस को किस तरह मेकओवर करेंगे उसकी पिक्चर्स मुझे ज़रूर सेंड कीजिएगा। ये एक लहंगा था जो रेडीमेड लिया हुआ था, लेकिन इसकी जो नीचे वाला हिस्सा था बिल्कुल सीधा आ रहा था, और नीचे भी लहंगा बिल्कुल इसमें कोई इस तरह की फॉल वगैरह नज़र नहीं आ रही थी, और मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि लहंगा जो है मेरा काफ़ी छुप चुका था और चोली इसकी काफ़ी लंबी थी। अब इसकी मैंने न्यू लुक कैसे दी, क्योंकि ये बाज़ार का काफ़ी हैवी काम वाला लहंगा था, और ऊपर से मैंने जो 2 से 3 इंच के फासले पे जो काम और सीक्वेंस लगे हुए थे वो मैंने पहले ही उतार दिए थे। और आपको ये बेल्ट नज़र आ रही थी जो काफ़ी खुली थी, लेकिन अगर मैं ये बेल्ट बांधती थी तो उसकी वो लुक नहीं आती थी, बल्कि लहंगे में काफ़ी खिंचाव सा आ जाता था। और इसका मैंने हल क्या किया, हर कली के ऊपर मैंने छोटे छोटे से एक 2 3 इंच की लंबाई से प्लेट डाल दिए। जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है कि बैक साइड से प्लेट आपको नज़र आ रहे होंगे, इस तरह कली में इस फॉल सी आ गई। और जो कली का काम था वो जो ऊपर से मैंने उतारा था उसको भी मैंने किसी तरीके से कवर करना था, क्योंकि नीचे जो काम के सर्कल बने हुए थे मुझे उन कलर को भी दिखाना था। तब मैंने ऊपर वाली जो चोली थी उसकी फ्रंट साइड को यू शेप में चेंज कर दिया, और ये आपके सामने प्लेट में फॉल नज़र आ रही होगी। तो देखें मेरी कितनी ज़बरदस्त सी लुक फॉल के साथ आ गई, और ऊपर वाली चोली थी जिसको मैंने यू शेप में थोड़ा बहुत कर दिया था, और नीचे से जो मेरी मगज़ी उतरी थी वही मैंने इसके साथ ऐड कर दी। तो इस तरह देखें मेरी लहंगे की लुक आपके सामने है। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मेरा ये ड्रेसेस का मेकओवर आपको कैसा लगा। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए वेडिंग सीज़न के लिहाज से काफ़ी यूज़फुल होगी, तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे, और जो मेरे बहन भाई इस सीज़न में नए शादी का सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल करे। अल्लाह हाफिज़।